सर्दियाँ शुरू हो गई है तो मार्केट में ताज़ी ताज़ी हरी मेथी आने लगी है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही हेल्दी मठरी। बहुत ही क्रिस्पी होती है और बहुत ही हेल्दी होती है क्योंकि हमने इसे मेथी के साथ साथ गेहूं के आटे से बनाया है। बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही आप इसे 2 महीने तक स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके चैनल मसाले के स्वाद में। तो चलिए खस्ता मेथी की मठरी बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी की मठरी बनाने के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत होगी ताज़े हरे मेथी की। तो इसे अच्छे से धोकर थोड़ा सुखा करके बारीक बारीक काट लिया है। और एक ख़ास बात कि इसमें बड़े डंठल बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, सिर्फ इसकी पत्तियां तोड़ ले या फिर पतले डंठल ले सकते हैं। मैंने यहाँ 100 ग्राम मेथी का इस्तेमाल किया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि मेथी को कुछ देर के लिए भून लेंगे। तो उसके लिए हमने एक पैन को गर्म करके उसमें डाला है आधी चम्मच देसी घी और हाई फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट भून लेंगे ताकि जो मेथी का जो पानी है, जो मॉइस्चर है, वो ख़त्म हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आप मेथी साफ़ करने के बाद धोते हैं तो उसे अच्छी तरह से सुखाइए ताकि उसका पानी थोड़ा सूख जाए और तभी इसे बारीक बारीक काट लीजिए। इस तरह से जब हम घी में मेथी को भूनते हैं ना तो मेथी का स्वाद जो है बढ़ जाता है और मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाता है। तो ये जो मेथी है अब ड्राई दिखने लगी है, तो इसे 2-3 मिनट हाई फ्लेम पर फ्राई कर लिया है। तो मेथी फ्राई हो गई है तो गैस की फ्लेम को ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर लिया है मैंने एक मिक्सिंग बोल, उसमें ले रही हूँ मैं 1 कप से थोड़ा सा कम गेहूं का आटा और 1/4 कप सूजी। सूजी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर सूजी डालने से मठरी बहुत ही अच्छा क्रिस्पी होती है। तो इसी के साथ यहाँ पर कुछ मसाले डाल देते हैं। तो आधी चम्मच डाल रही हूँ अजवाइन। अब डाल रही हूँ मैं आधी छोटी चम्मच नमक। साथ ही डाल रही हूँ आधी चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्च। काली मिर्च का पाउडर न डालें, अगर दरदरी कुटी हुई काली मिर्च है तो वही डालें, इससे टेस्ट अच्छा आता है। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल। तिल डालने से देखने में भी अच्छा लगता है और क्रंचीनेस भी बढ़ जाता है। अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच पिसी हुई चीनी। चीनी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, पर ये जो मठरी है हम मेथी से बना रहे हैं तो अगर हम चीनी डालेंगे तो इसका बैलेंस बना रहेगा। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 1 चम्मच देसी घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी आपके ऊपर है। तो घी डालने के बाद हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे, जैसे वो पूड़ी तलने के लिए हम मोयन लगाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से। जब आटा मुट्ठी में बंधने लगे ना तो हमारा मोयन कंप्लीट है, परफेक्ट मोयन हो गया है। तो अब हम डाल देंगे इसमें मेथी जो हमने भून के रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही फ्लेवरफुल, बहुत ही परफेक्ट हमारी मठरी यहाँ पर बनने वाली है। ये मठरी आपको बिल्कुल भी कड़वी नहीं लगेगी, बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही लाजवाब मठरी बन के तैयार होगी। और जब आप इसे खाएंगे ना तो आप इसका स्वाद कभी भी भूल नहीं पाएंगे, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो इस तरह से मेथी को आटे में बढ़िया से मिक्स कर लेना है। ये जो मेथी है ना आपस में थोड़ी चिपकी हुई है तो भुनने की वजह से, तो हम इसे बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चलाते हुए। तो यहाँ पर मेथी जो है आटे में बढ़िया से मिक्स हो गई है। तो चलिए यहाँ पर कुछ और मसाले डाल देंगे। तो मैं आधी चम्मच ले रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे जो है मठरी का कलर बहुत ही बढ़िया आएगा। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें हल्दी पाउडर 1/4 चम्मच, और थोड़ा सा हम यहाँ पर हींग डाल देंगे। एक बार फिर से सारी चीज़ों को बढ़िया से मिला लेंगे। और फ्रेंड्स, आप चाहो तो हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को आप स्किप भी कर सकते हैं, पर आज हम इस मटरी को थोड़ा सा स्पाइसी बना रहे हैं, थोड़ा सा चटपटा बना रहे हैं, क्योंकि मेथी डाला है तो थोड़ी सी स्पाइसी मटरी रहेगी ना तो बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। तो अब यहाँ पर पानी डाल करके हम इसका डो बना लेंगे। तो डो जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड भी ना बनाए, जैसा हम चपाती के लिए डो बनाते हैं ना सॉफ्ट, उसी तरीके का डो बना करके तैयार कर लेंगे। तो आवश्यकता के अनुसार हम इसमें पानी डाल करके इसका सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, क्योंकि सूजी जो है वो पानी पीती है। तो यहाँ पर मैंने डो बना करके तैयार कर लिया है और अब इसे ढक्कन लगा करके 10-15 मिनट रेस्ट के लिए रख देंगे, ताकि जो हमने इसमें सूजी डाला है ना वो भी अच्छे से सेट हो जाएगी। तो चलिए, जब तक हमारा डो सेट हो रहा है तब तक एक काम और कर लेते हैं। तो एक बॉल में हमने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, आप चाहे तो इसकी जगह मैदा का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर मैदा नहीं डालना चाहते तो इसमें आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब डाल रही हूँ मैं इसमें 2 चम्मच देसी घी।
तो यहाँ पर जो है इसे हमें बढ़िया से मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल क्रीम के फॉर्म में आ गया है। तो बिल्कुल इसी तरीके से हमें साटा बना करके तैयार कर लेना है। तो 10-15 मिनट के बाद ये जो आटा है वो भी बढ़िया से सेट हो चुकी है। इसे 10-15 मिनट सेट होने के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि हमने इसमें सूजी डाला है तो सूजी को फूलने में भी थोड़ा सा समय लगता है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार फिर से इसे थोड़ा सा मसल लेंगे और इसे 2 भाग में तोड़ लेंगे। तो इतने आटे से हम 2 लोई बना करके ही तैयार करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी रोटियां बेलेंगे। तो अब बारी है बेलने की। तो चकला बेलन ले लिया है और लोई को थोड़ा सा सूखे आटों में डस्ट कर लेंगे और अब हम इसे बेल लेंगे। तो यहाँ पर हमें एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार करनी है। आप चाहे तो इसे ऐसे भी बेल सकते हैं, पर थोड़ा सा सूखे आटे में डस्ट कर लेंगे ना तो ये बिल्कुल भी चकले में चिपकेगी नहीं। इसे हमें थोड़ी मोटी और थोड़ी बड़ी ही बनाना है, ज़्यादा पतली बिल्कुल भी ना करें। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी रोटी बना करके तैयार कर लिया है। तो अब बारी है इस पर साटा लगाने की। तो इसी तरह यहाँ पे आप चम्मच से, हाथों से, ब्रश से, जैसे आप चाहे वैसे साटा को चारों तरफ लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना है, पर चारों तरफ अच्छे से लग जाए, बस इसी तरह से हमें इसे लगाना है। और अब डाल देते हैं इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा। इसकी जगह आप मैदा, कॉर्नफ्लोर या गेहूं का आटा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम मटरी बनाएंगे ना तो ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही परतदार बनेगी। आप जब फ्राई करेंगे ना तभी आप देख सकते हैं कि आपको कितनी परतें निकली हुई सामने दिख रही है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसे फोल्ड कर लेते हैं। तो एक तरफ से ऐसे हाफ उठा करके हमें फोल्ड कर लेना है और ठीक दूसरी तरफ से भी वैसे ही कर लेना है। और इसके ऊपर भी हमें वही स्टेप फॉलो करना है। तो चलिए इसके ऊपर भी हम साटा लगा देते हैं और बिल्कुल सेम स्टेप करेंगे। थोड़ा सा सूखा आटा फिर से हम इसके ऊपर डस्ट कर देंगे और एक बार फिर से हम इसे ऐसे फोल्ड कर देते हैं। तो थोड़ा सा बस यहीं पर समय लगता है, बाकी मटरी बनाने में जो है बिल्कुल भी मेहनत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। तो यहाँ सूखा आटा थोड़ा सा फिर से डस्ट कर लेते हैं और फिर से एक बार इसे बेल लेंगे। तो जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट होने लगती है या फिर दिवाली के टाइम पर मार्केट में हरी भरी ताज़ी ताज़ी मेथी मिल जाती है। तो आप इसे एक बार बना करके रख ले और 2 महीने तक आराम से खाएं, चाय के साथ, या फिर ऐसे भी कभी शाम में थोड़ी भूख लगती है तो आप खाएं, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो बिल्कुल स्क्वायर शेप में ही इसे बड़ा सा बेल करके तैयार कर लिया है। तो इसके ऊपर भी ठीक सेम प्रोसेस वही रहेगा, साटा लगा लेंगे चारों तरफ और सूखे आटे से डस्ट कर देंगे। दिवाली से स्पेशल हमारे चैनल पर और भी आपको रेसिपीज़ मिल जाएंगी, या फिर आगे और भी आने वाली रेसिपीज़ अब दिवाली स्पेशल होने वाली है। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर ले, इससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आटे डस्ट करने के बाद इसे फिर से इस तरीके से एक बार फोल्ड कर लेना है और इसके ऊपर भी साटा लगा करके सूखे आटे से डस्ट कर लेना है और दूसरी साइड से भी फोल्ड कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना है कि थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर डाल करके और 2 से 3 बार बेलन को चला देंगे। इसे हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है, बस हम इसलिए करें ताकि इसके जो लेयर्स है वो सेट हो जाए, अभी से ही ना खुलने लगे। इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है और बहुत ही ज़्यादा मोटा भी नहीं रखना है, आप देख सकते हैं दोस्तों। तो अब हम इसे काट लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे आधा आधा इंच के चौड़ाई में कट कर लिया है। तो अब हम एक एक पीस को अलग अलग कर लेंगे। बहुत ही आसानी से ये अलग अलग हो जाती है, आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अब बारी है इसे फ्राई करने की। तो यहाँ हमने तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तो जब तेल अच्छा गरम हो जाए तो हम मटरियाँ डाल करके उसे फ्राई कर लेंगे। तो एक एक करके ही मटरियाँ डालेंगे और अभी हमने गैस का फ्लेम मीडियम किया हुआ है। जब मटरियाँ डाल लेंगे तो हम गैस की फ्लेम लो करके इसे फ्राई करेंगे और डालने के बाद हमें कुछ देर के लिए इसे छोड़ देना है, हिलाना नहीं है। और जब ये खुद से थोड़ी देर के बाद फ्राई होकर के ऊपर आने लगेगी तब हमें इसे चलाना है, साइड चेंज कर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, मटरी का जो लेयर है वो अच्छे से आपको खुले हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर हमने चारों तरफ से क्रिस्पी खस्ता फ्राई हो गया है मटरी। तो अब हम इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे। तो अब हम इसे एक छन्नी में निकाल लेंगे
ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो इसी के कढ़ाई के अंदर चला जाए। फिर हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे और दूसरे बैच को भी बिल्कुल हम इसी तरीके से फ्राई करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही खस्ता, बहुत ही टेस्टी मठरी बन के तैयार है। अगर आज की रेसिपी आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर खूब कर दीजिएगा और हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, यानी कौन सी सिटी से देख रहे हैं।